हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो हमारी रिटायरमेंट चैप्टर में 4 कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं उन सबके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि चारों एडजस्टमेंट्स को कवर करने में टाइम लगेगा। हम चारों एडजस्टमेंट के एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको रिटायरमेंट चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो देखिए, हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं रिटायरमेंट में, तो हमें याद रखना है जब भी हम रिवीजन करें तो रिटायरमेंट चैप्टर में टोटल 4 कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक ओवरव्यू। जो एडजस्टमेंट नंबर 1 आपकी होती है, उस एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या कर देते हैं, ये न्यू फर्म जो होता है, न्यू फर्म मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बच गए उनका फर्म, न्यू फर्म की जो कैपिटल है उस कैपिटल को फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे न्यू ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो गया तो ये बोल देंगे कि ए और सी के जो न्यू कैपिटल है, लेट्स सपोज वो 3 लाख फिक्स कर दी और वो उन दोनों के रेशियो में बटेगी। ठीक है, रेशियो या तो आपको गिवन होगा या फिर आप उनका न्यू रेशियो जो होगा उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या होगी? व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज फिक्स्ड। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या होगी? देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर को, जो रिटायरमेंट लेता है पार्टनर या जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे कर देंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया जाएगा, उसका जो भी पैसा बचता है लोन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा। और जितना हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे उतना पैसा रिमेनिंग पार्टनर अपने फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, उतना पैसा कौन लाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स फॉर्म में लेके जाएंगे, सॉरी लेके आएंगे, और फिर उनकी कैपिटल्स को क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग लाइन देखेंगे किस तरीके से आपको करनी है। याद रखेंगे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नंबर 2 होती है उसमें आप रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दोगे और उतना जो कैश जो है रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी आपने पे किया है उतना कैश रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे और वो फिर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बेसिकली क्या होगा? एडजस्टमेंट नंबर 3 में होगा जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? ये अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और रेशियो आपको गिवन होगा या फिर आप जैसे न्यू रेशियो होगा तो उसमें आप एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे ये रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या होगी? एडजस्टमेंट नंबर 4 में होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग जो पार्टनर होगा उसको पे कर देंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे, जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसको पूरा पैसा उसका दे दिया जाएगा, उतना पैसा जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे। देखो कुछ कुछ ऐसा है जिसमें नंबर 2 जैसा, उतना पैसा कौन लेके आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे, प्लस उनकी कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगी और उनकी जो कैपिटल है उनके अंदर भी एडजस्टमेंट्स होगी, और प्लस एक नई चीज यहाँ पे कुछ कैश भी मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैश भी फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी 4 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट 1 व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज फिक्स्ड, एडजस्टमेंट नंबर 2 रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया जाएगा, उतना कैश रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे और उनकी कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट 3 में क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी सिर्फ उन्हीं को एडजस्ट करेंगे हम, और यहाँ रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे, उतना पैसा रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे और वो अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि फर्म में कुछ कैश मेंटेन हो जाए। तो ये बेसिकली आपकी 4 एडजस्टमेंट रहने वाली है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अभी हम इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज मैंने हाईलाइट की हुई है, ये येलो से जो 7th पॉइंट है, ये 7th पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड है। और यहाँ आप जब 7th पॉइंट रीड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो फर्म की कैपिटल है वो फिक्स कर दी। फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स कर दी? 35 लाख फिक्स कर दी। तो जब भी फर्म की कैपिटल फिक्स कर देते हैं तो ये कौन सी एडजस्टमेंट होती है? एडजस्टमेंट नंबर 1। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे पास ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सी एडजस्टमेंट का है? एडजस्टमेंट नंबर 1। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको बता दूंगा, और बैलेंस शीट भी जैसे अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सारी एडजस्टमेंट उसमें कवर नहीं होंगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट आई विल टेल यू कि कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको पोस्ट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले चीज देखिए, पॉइंट रीड करिए। समन, हरीश एंड मीता, ये 3 पार्टनर्स है और उनका रेशियो है 2:3:2। समन, हरीश और मीता। ठीक है, समन, हरीश, मीता, और उनका जो रेशियो है वो है 2:3:2। इसके बाद बोल रहे हैं कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो आपको दे रखी है। ऑन 31st March 2015 हरीश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म।
किसने रिटायरमेंट ले लिया? हरीश ने रिटायरमेंट ले लिया एंड इट वाज डिसाइडेड टू एग्री रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज फॉलोज। तो ये अभी आपको रीवैल्यूएशन का पॉइंट दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है अपने को। यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो बताइए लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। और कितने का फायदा होगा? लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है? 20% से। तो 20% आ जाएगा आपका 19 लाख का 3,80,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000। ये देखिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड होती है, फायदे वाली साइड हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीन की वैल्यू जो है 20% डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% आपका होगा 1 लाख। तो टू मशीनरी, आंसर यहां लिख देंगे आप 1 लाख। ठीक है, चेंजेस को आप यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक वी वैल्यूड एट 4,50,000। पहले कितने का था क्लोजिंग स्टॉक? 5 लाख, अब 4,50,000 हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई 50,000 से। तो डेबिट साइड टू क्लोजिंग स्टॉक, और कितनी वैल्यू कम हुई? 50,000। ठीक है, एसेट कम होता है तो नुकसान होता है, एसेट ज्यादा होता है तो फायदा। ये फायदे वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, और ये नुकसान डेबिट साइड। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। तो जो डेटर्स हैं आपके 7 लाख के, इस पे 5% का आपको प्रोविजन बनाना है। तो 5% का प्रोविजन आपका 7 लाख पे 5% बनेगा 35,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना प्रोविजन बनेगा? 35,000। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 60,000, 65,000 भी रिटर्न ऑफ। 65,000 के क्रेडिटर्स आपकी कम हो गए, तो लाइबिलिटी आपकी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो फायदा हो गया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया आपका? देखिए 65,000 का आपका फायदा हो गया। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर देंगे 65,000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000। तो यहाँ ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, बेसिकली रिवैल्यूएशन का इतना ही पॉइंट था। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल आ गया 4,45,000। अब डेबिट साइड यहाँ पे देखिए ज्यादा है 4,45,000, यहाँ पे भी आप लिख देंगे 4,45,000। क्रेडिट साइड यहाँ पे ज्यादा है 4,45,000 की। ठीक है, अब डेबिट साइड जो है 1,50,000 प्लस 35, 1,85,000। तो 4,45,000 माइनस 1,85,000, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2,60,000। 2,60,000। और आपको मालूम है डेबिट साइड अगर आपका बैलेंस बचता है तो ये रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एस एम, एस एच और एम, एस एच और एम। तो बांट लीजिए 2,60,000 को 2:3:2 में 74,286, इधर आ जाएगा 74,286, और दूसरे का 11,111,428, और जो तीसरे का बांटोगे 2:3:2 में तो ये आ जाएगा आपका 74,286। ठीक है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने डालना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार इन पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है ये? एस एच एम, यहाँ पे एस एच एम। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इनकी कितनी कैपिटल्स है वो हमें यहाँ पे लिखनी है बेसिकली। तो कितनी कैपिटल है देखिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल है 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। यहाँ पे लिख दी 10 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। स्टेप 2 होता है रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है उसको आपकी क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट आया था तो वो क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था? 74,286, 111,428 एंड देन 74,286। तो ये आपका रीवैल्यूएशन का बेसिकली प्रॉफिट हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? हमें लायबिलिटी साइड के रिजर्व चेक करने होते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड WCF, IFF, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, अगर कोई भी कुछ होता है लायबिलिटी साइड तो फिर हमें इसकी क्रॉस पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास WCF है, ठीक है, 8,40,000 का, तो इसकी क्रॉस पोस्ट हो जाएगी। क्रॉस पोस्ट कौन सी साइड करोगे? क्रेडिट साइड। तो बाय WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 8,40,000 को इनके ओल्ड रेशियो में, तो 2,40,000, 3,60, 2,40। ठीक है, इस रेशियो में आपने बांटना है 2,40,000,
3,60,000 एंड 2,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने WCF भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एसेट साइड रिजर्व चेक करने होते हैं। बेसिकली एसेट साइड कुछ आइटम्स होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस और गुडविल। अगर एसेट साइड इसमें से कुछ होता है तो उसके हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्रॉस पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी आइटम नहीं है तो स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है फर्म की गुडविल। अब देखिए फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है आपको। यहाँ पे आप 6 पॉइंट में देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000 एंड हरीश शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ समन एंड मीता। मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जो गुडविल का शेयर होता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं गेनिंग रेशियो में। इसके डिटेल वीडियो मैंने कवर की भी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समन हरीश रिटायर हो रहा है, हरीश को जो गुडविल है वो समन और मीता देंगे, और समन और मीता का जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो 3:2 है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए गेन कौन करेगा, समन और मीता, तो यहाँ पे हम लोग समन का निकालेंगे, यहाँ पे मीता का। न्यू रेशियो कितना है उनका 3:2, तो 3:2 का मतलब क्या होता है, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो समन का जो है वो है 3/5 और मीता का जो है वो है 2/5। माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर। अब ओल्ड शेयर क्या था इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग था 2:3:2। तो 2:3:2 को इसमें से आपको सिर्फ देखना है समन और मीता। तो समन का था 2/7 और मीता का भी 2/7। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 2/7 2/7 2/7 2/7। अब आपको इससे गेनिंग रेशियो निकालना है। इससे आप जब गेनिंग रेशियो आपका निकालेंगे 3/5 माइनस 2/7 इज 11/35। दिस विल बी 11/35 एंड दिस विल बी 4/35। बताइए गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो हमारा आ गया, गेनिंग रेशियो इज 11:4। ठीक है, 11:4 हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। अब हमें फॉर्म की गुडविल दे रखी थी कितनी, 5,60,000। अब फॉर्म की गुडविल से हम लोग जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म की गुडविल दे रखी है 5,60,000। फॉर्म्स गुडविल इज 5,60,000। अब इसमें हम लोग हरीश का शेयर निकाल लेंगे। हरीश शेयर इज इक्वल टू 5,60,000 इंटू हरीश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हरीश का रेशियो देखिए ऊपर क्या था, इधर 2:3:2 था, तो हरीश का कितना हो गया 3/7 इंटू 3/7। ठीक है, तो 5,60,000 को जब आप 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000। अब ये 2,40,000 हरीश को कौन देंगे, समन और मीता। तो एंट्री क्या हो जाती है देखिए गुडविल की, समन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों मिलके किसको देंगे, हरीश को। तो टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ये देखिए गुडविल ट्रीटमेंट है, इसकी ऑलरेडी वीडियो कवर्ड है। अब यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए आप, कितना अमाउंट है, हरीश को कितनी गुडविल मिलनी है 2,40,000। तो इधर 2,40,000। अब 2,40,000 समन और मीता किस रेशियो में देंगे, 11:4। ये उनका गेनिंग रेशियो है 11:4। तो 2,40,000 को आप 11:4 में बांटोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1,76,000 और 64, 1,76,000 और यहाँ पे 64,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी गुडविल की एंट्री। तो ये आपको गुडविल की एंट्री समझ में आ गई, गेनिंग रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बेसिकली क्या करेंगे, ये जो एंट्री हमने करी है इसके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर देंगे। ये जर्नल कर ली, अब इसकी लेजर पोस्टिंग। अब देखिए कैसे करते हैं, समन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो समन को डेबिट करिए, तो समन को कर देते हैं डेबिट 1,76,000 से, और यहाँ पे मीता को भी डेबिट करिए 64,000 से, मीता को भी डेबिट कर दिया सर फिर 64,000 से। नाम किसका लगा देंगे, हरीश का। ये लेजर आपने 11th क्लास में करी होगी, तो हरीश अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्रेडिट कौन हो रहा है, हरीश, तो क्रेडिट साइड हरीश में लिख दो 1,76,000 और इधर 64,000, और नाम किसका लगा दोगे, बाय समन बाय मीता। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये 5 स्टेप कर लेते हो पार्टनर्स कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल उनकी डाल दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, लायबिलिटी रिजर्व्स बांट दिया, एसेट साइड का आइटम है तो वो क्रॉस पोस्ट करना है डेबिट साइड, और गुडविल की जर्नल करने के बाद लेजर पोस्टिंग। तो अब आपने कर लेनी है इसको टोटल। ठीक है, तो जल्दी से इसके टोटल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम नीचे डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे, सेम यहाँ पे लिख देंगे टोटल। अब देखिए इसके टोटल हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। कितना टोटल आया, 10 लाख प्लस 74,268 प्लस 2,40,000, तो इधर आ जाएगा आपका टोटल 10 लाख प्लस 74,286 प्लस 2,40,000
एक बार कर लेते हैं इसको। 10 लाख प्लस 74286 प्लस 2,40,000। 1314,286। अच्छा, दूसरे का कर लेते हैं 15 लाख। 15 लाख प्लस 111,428 प्लस 3,60,000 प्लस 1,76,000 प्लस 64,000। तो ये आ जाएगा 221,1428। अब तीसरे का कर लेते हैं 10 लाख। 10 लाख प्लस 74286 प्लस 2,40,000। ये आ जाएगा 131,14,286। सेम टोटल आप यहाँ पे लिख दो 131,4286, 221,1428 एंड 131,4286। ठीक है। अब देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम लोग कैसे सेटल कर रहे हैं? बाय गिविंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हरीश को अब उसका पैसा हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बिल्स पेबल। अपने को फॉर्म को पेमेंट करनी है इसलिए बिल्स पेबल, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है। तो 221,1428 कितने का बिल्स पेबल जाएगा? 221,4218। ठीक है, 221,4218। अब उसके कैपिटल को माइनस कर लेते हैं हम लोग 131,4,286 में से 1,76,000। तो ये आ जाएगा। अब ये फॉर्म कंटिन्यू करेगा, रिटायर नहीं हो रहा है, तो इसका आ जाएगा आंसर 1 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा इधर 1,138,286। ठीक है। एच का कितना आ जाएगा? एच का हमने ऑलरेडी उसका बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर दिया, और इसका हम निकाल लेते हैं 1,314,286 माइनस 64,000। तो ये 1,250,286। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अभी अपने को क्या करना है, इस आंसर को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, ये दो कैरेट डाउन अपने पास आ गए। अब इन कैरेट डाउन को क्या करना है अपने को? अपोजिट साइड, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ना, तो अपोजिट साइड इसको ब्रॉट डाउन कर लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन हो जाएगा? एस का 1138,286। अभी तो रिटायर हो गया, इधर क्रॉस लगा दो, और जो एम है मीता उसका हो जाएगा 1,250,286। ठीक है। तो ये हमने क्या किया? बेसिकली कैरेट डाउन था, कैरेट डाउन को हमने अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लिया। अभी हम लोग कर लेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में कितना क्या बोला था, देखिए ध्यान से। ये बोला है कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 35 लाख which will be adjusted by opening the current account। ठीक है, तो फॉर्म की जो कैपिटल है कितनी फिक्स कर दी? 35 लाख फिक्स कर दी। अब ये जो 35 लाख है ये किस में फिक्स होगी? जो भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, अभी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं समन और मीता। तो ये 35 लाख जो है समन और मीता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उनके न्यू रेशियो कितना है? 3:2। तो 35 लाख को 3:2 में बांटिए। सो कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पे हम लोग करते हैं। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल कितनी फिक्स कर दी? 35 लाख। 35 लाख किस रेशियो में होगी? 35 लाख उनके न्यू रेशियो में होगी, और उनका न्यू रेशियो है जो है वो है 3:2। तो 3:2 में 35 लाख को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 21 लाख आ जाएगा समन का, और 14 लाख आ जाएगा मीता का। ठीक है, समन का आ जाएगा 21 लाख और मीता का आ जाएगा 14 लाख, याद रखेंगे। अब इसकी वहां पे पोस्टिंग करते हैं। देखिए अब जितना आपका ये आंसर आया 21 लाख और 14 लाख, इसको डेबिट साइड लिख देना आपने। ठीक है, डेबिट साइड टू बैलेंस, बिल्कुल पैरेलली इसके लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समन का कितना आया? 21 लाख, तो समन में लिख दो 21 लाख, और मीता में लिख दो 14 लाख। ठीक है, समन और मीता में मैंने लिख दिया। अब मुझे करना है दोनों साइड की बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग देखिए कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए आपको डेबिट साइड देखना है, इसका कितना है। अभी जो आपने लिखा वो है 21 लाख, क्रेडिट साइड कितना है? 11,38,286। तो कौन सी साइड आपकी शॉर्ट पड़ रही है? देखिए कौन सी साइड शॉर्ट पड़ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है, तो क्रेडिट साइड आपका बैलेंस आएगा। और यहाँ इसने बोला है जो भी बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट से आपने एडजस्ट करना है, तो लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। कितना बैलेंस आएगा? आप 21 लाख में से 11,38,286 को माइनस कर दोगे तो ये 9 लाख, ये आ जाएगा कितना? 9,61,700।
9,61,714, ठीक है, 9,61,714 का बैलेंस आपके पास आ गया। ऐसे ही आपने करना है मीता के साथ। मीता का यहाँ बैलेंस आपका देखिए 14 लाख है और यहाँ 12,50,286। तो ये वाली साइड अगेन ज्यादा है, तो यहाँ आपका बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बचेगा, 1,49,000, 1,49,714, 1,49,714, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है, ये हमने जो है, और फिर हम एक लाइन डाल के इसको क्लोज कर देंगे। तो समझ में आया आपको? ये यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेट वो गलती से मिट गया था, इसलिए आपको फॉर्मेट विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट आपको समझ आ गया होगा क्योंकि पहले फॉर्मेट था, ठीक है। कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करना है, ब्रॉट डाउन के बाद उनकी कैपिटल जो फिक्स कर दी थी 35 लाख, उनके रेशियो में, उस रेशियो में बांट के उसको डेबिट साइड ब्रॉट डाउन कर दीजिए, और जब डेबिट साइड उसको ब्रॉट डाउन कर दोगे, फिर आपने इस 21 लाख को और इस बैलेंस को जो आपने वहां से कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन निकाला है उसको बैलेंसिंग करना है और देखना है कि कौन सी साइड आपका बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे मेरा इस साइड बैलेंस बचा था और यहाँ मेरे को बोला था कि जो बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट से आपको क्लैरिफाई करना है, तो मैंने करंट अकाउंट से उसको यहाँ पे लिख दिया। अदरवाइज ये कैश या बैंक के बैलेंस से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं बोला हो कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखिए पूरा आपका जो पार्टनर्स कैपिटल है और रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्लियर होगा। बेसिकली ये रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बच्चों का आता है, ये एडजस्टमेंट के स्टेप्स आपने ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि एडजस्टमेंट नंबर 1 में कैसे। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको देखो क्या करना है, जिन एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ चेंज हुआ था उनका चेंज रिकॉर्ड कर देना है, जैसे कुछ बढ़ा था तो बढ़ा दो, घटा था तो कुछ घटा दो, ठीक है। उसके बाद WCF आएगा नहीं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था तो वो चेंज आपको शो कर देना है, जैसे क्रेडिटर्स आपके कम हो गए थे तो वो रिड्यूस करके लिख देना है। अब जो कैपिटल्स आपको लिखनी है, ये कैपिटल सिर्फ किसके लिखनी है, समन और मीता की। और कौन सी कैपिटल लिखनी है, ये जो एडजस्ट करके जो आई है, तो आपने कैपिटल एडजस्ट करी है ना, ये वाली कैपिटल अब आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी, ठीक है। एक और चीज लायबिलिटी साइड क्या जाएगा, ये बिल्स पेएबल, क्योंकि अभी आपने ये पैसा पे नहीं किया है, तो जब तक आप इसको पे नहीं करोगे आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो ये बिल्स पेएबल का अमाउंट भी आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। अब एसेट साइड के लिए जिन एसेट्स में कोई चेंज आया था पार्टनर्स कैपिटल में, उन एसेट्स के चेंज को आपने रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। देखिए जिसमें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ गई थी, मशीनरी कम हो गई थी, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया था, डेटर्स पे प्रोविजन बना लिया था, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इन एसेट्स में चेंजेस को आपने रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो करंट अकाउंट यहाँ आए हैं, देखिए बच्चों ध्यान से ये वाली चीज आपने याद रखनी है, ये जो करंट अकाउंट यहाँ पे आए हैं, इन करंट अकाउंट की बैलेंस शीट में स्ट्रेट पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप जब इनकी पोस्टिंग करोगे तो ये बैलेंस शीट में आपकी स्ट्रेट पोस्टिंग होगे। और जब आप देखिए स्ट्रेट पोस्टिंग मतलब मान लो आप एज्यूम करिए कि नीचे अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है, तो ये करंट अकाउंट कौन सी साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट साइड, ठीक है। तो बाय एस करंट अकाउंट, और फिर यहाँ पे मीताज करंट अकाउंट, एस में आ जाएगा 961,714 और मीता में आ जाएगा 149,714, ठीक है। ये करंट अकाउंट की बैलेंसिंग पोस्टिंग भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, बैलेंस शीट में ये स्ट्रेट पोस्टिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस एडजस्टमेंट के अगर कोई बाकी और भी क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज योर एडजस्टमेंट नंबर 1 इन रिटायरमेंट। अब स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं रिटायरमेंट चैप्टर के कैपिटल एडजस्टमेंट्स को। ऑलरेडी एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने कवर कर ली, और यहाँ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4। सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट नंबर 2। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 आप देखेंगे रिटायरमेंट की, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया है कि एडजस्टमेंट की लाइन क्या है। देखिए क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू कैश, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा, यहाँ पे क्यू रिटायर हो रहा है तो Q was to be paid through cash, भाई Q को हम लोग पे कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग पैसा पे कर देंगे। और आगे देखिए बॉट इन बाय P&R, मतलब जितना भी आप रिटायरिंग पार्टनर को पे करोगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उतना पैसा लेके आएंगे इन सच अ वे, इस तरीके से कि उनकी जो अभी कैपिटल्स होंगे वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ठीक है। और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2। तो मतलब देखिए रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को हम कैश में पे करेंगे, और जितना भी हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे करेंगे उतना पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कि उनकी जो नई कैपिटल्स है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगी, जो कि है 3:2। तो फटाफट से हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने अब इसको थोड़ा छोटा कर दिया है और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें बनानी है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 2, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है
वो अभी 3 लाख हो गई। फिक्स एसेट पहले कितने के थे? 25,000 के थे, अभी उनकी वैल्यू 30,000 हो गई है। तो फिक्स एसेट वाला जो पॉइंट है वो आपका रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि बेसिकली रिवैल्यूएशन में वो सारी चीजें आती हैं जब भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि हमारे जो एसेट्स की वैल्यू है वो पहले से बढ़ गई, तो ये हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या एसेट है? बाय फिक्स्ड एसेट। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? देखिए 25 से 30,000 हो गई, 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यहां पे अमाउंट जाएगा 5,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? स्टॉक वॉज कंसिडर्ड वर्थ ₹10,000। स्टॉक को कितना कंसिडर किया? 10,000 का कंसिडर किया। पहले कितना स्टॉक था? 11,000 का। अभी जो स्टॉक है वो 10,000 का रह गया, तो स्टॉक की वैल्यू आपकी पहले से रिड्यूस हो गई। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो आपका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कौन सा साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड टू स्टॉक। कितने का नुकसान हुआ? 1,000, सो विल रिकॉर्ड 1,000 ओवर हियर। ठीक है, 1,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू कैश। चलो ये तो अपना उसका हो गया, पार्टनर्स कैपिटल की कैपिटल एडजस्टमेंट का हो गया। रिवैल्यूएशन अपना इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 5,000 ज्यादा है तो यहाँ पे हम 5,000 लिख देंगे, सेम यहाँ पे 5,000 लिख देंगे, और 5,000 में से 1,000 गया तो यहाँ आपका बैलेंस बचा बच्चों 4,000। और जब भी आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो ये आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वेरी गुड, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये किसमें बटेगा? PQR। तीनों पार्टनर्स में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में। सो PQR तीनों में बटेगा, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 में। तो 5:3:2 में अगर आप 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिस विल बी 2,000, 1,200 एंड 800। ठीक है, 2,000, 1,200 और 800 आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में अपने को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। चलिए इसका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और अभी प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें यहां इसमें करनी है पार्टनर्स कैपिटल में। अलाइन इसको कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कौन कौन पार्टनर है? PQR, PQR, PQR। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं कवर किया है तो प्लीज उसको जाके एक बार देख लीजिए। वहां मैंने आपको सारी चीजें समझाई है कि किस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी इनके बैलेंस शीट में कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है देखिए? 20, 10 और 8। 20,000, 10,000 एंड 8,000। ठीक है, 20,000, 10,000 एंड 8,000। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट इज आपको रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है उसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है। लॉस आएगा तो भी क्रॉस पोस्टिंग, याद रखेंगे ये चीज। तो प्रॉफिट आया तो कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड आप इसको क्रॉस पोस्ट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, पी को गया 2,000, क्यू को गया 1,200 एंड आर को गया 800। तो 2,000, 1,200 एंड 800। ठीक है, थर्ड इज यू हैव टू चेक बैलेंस शीट्स लायबिलिटी साइड फॉर द रिजर्व्स। अब क्या क्या रिजर्व होते हैं? जनरल रिजर्व, IFF, वर्कमैन कंपनसेशन, P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, ये सब रिजर्व आपको चेक करने हैं। देखिए यहाँ कुछ है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज दी है, रिजर्व। अभी रिजर्व आपका क्रॉस पोस्ट हो जाता है। क्रॉस पोस्ट मतलब कौन सी साइड पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बाय रिजर्व्स। एक्चुअली रिजर्व्स जो होते हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं, तो अगर उनको यूज नहीं करते हो आप साल में, तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये रिजर्व यूज नहीं हुए हैं तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका रेशियो है 5:3:2। तो रिजर्व आपके पास 3,000 है, 3,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो आंसर आएगा 1,500, 900, 600, 1,500, 900 एंड 600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एसेट साइड आइटम आपको चेक करना है। एसेट साइड सर क्या क्या चेक करना है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस और एक्जिस्टिंग गुडविल। अगर इन पांचों में से कोई भी एसेट साइड का आइटम है तो उसको भी आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट कर देंगे और पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहां देखेंगे यहां कोई भी आइटम आपके पास नहीं है, तो लिव इट। ओके, रिटायरमेंट में लास्ट स्टेप होता है गुडविल की जर्नल पहले कर लो, फिर लेजर पोस्टिंग। अब देखिए जर्नल कैसे करेंगे। यहां आप देखिए PQR पार्टनर है, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ, उनका रेशियो जो है 5:3:2 है। अभी बच्चों कौन रिटायर हो रहा है? क्यों रिटायर हो रहा है? अब देखो P और R का आपको न्यू रेशियो गिवन है। P और R का आपको देखिए लास्ट में न्यू रेशियो गिवन है 3:2, 3:2। अगर ये न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो हम सीधा Q को छुपा लेते और 5:2 ही आपका गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो हो जाता। बट जब भी आपको
जो पार्टनर्स बिजनेस कैरी करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। अब यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। अब देखिए न्यू रेशियो कितना है पी का, 3:2, मतलब 3/5। ओल्ड रेशियो क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, तो पी का आपको देखना है 5/10। आर का न्यू रेशियो कितना है, आर का न्यू रेशियो है सर 2/5, और आर का ओल्ड रेशियो कितना है 2/10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 माइनस 5/10, दैट इज 1/10। लास्ट में आपका आ जाएगा आंसर 1/10, एंड 2/5 माइनस 2/10, दिस इज 4 माइनस 2/10, दैट इज 2/10, 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या बन गया सर, तो गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 1:2। आई होप एवरीवन गॉट दिस थिंग। ठीक है, गेनिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है जब भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो आपके पास दे रखा हो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ गया हमारा 1:2। देखेंगे कि गेनिंग रेशियो का एक्जैक्टली यूज क्या है। उसके बाद देखिए आपको फर्म गुडविल दी है, फर्म गुडविल कितनी दी है 19,000, लेकिन हमें फर्म गुडविल से कोई मतलब नहीं है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर हमें निकाल लेना है फर्म गुडविल से। ठीक है, तो देखिए फर्म गुडविल आपको दी है 19,000, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो रिटायर हो रहा है क्यू उसका शेयर निकालना है, तो हम लोग क्यूज शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 19,000 इंटू क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्यू का रेशियो क्या था देखिए 5 + 3 + 2 10, 3/10। तो 19,000 इंटू 3/10, 19,000 इंटू 3/10, दिस विल गो हाउ मच, 19,000 इज 3/10। एक बार इसको करके देख लेते हैं, गुडविल आ जाएगी 3,800 प्लस 1,900 प्लस 1,900, दिस विल बी 5,700। 5,700, ठीक है। अब 5,700 देखिए क्यू रिटायर हो रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्यू जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अपना गुडविल का शेयर लेके जाता है, और ये आपको मैंने कवर करवाया है लास्ट वीडियो में। अब क्यू को ये गुडविल कौन देंगे, पी और आर, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल किसको देंगे, क्यू को, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल मिलनी है क्यू को, 5,700, इधर लिख दीजिए 5,700, और ये 5,700 कौन देंगे, पी और आर। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का 1:2 है, तो गेनिंग रेशियो में आप जब बांटोगे इसको तो पी देगा देखिए कितना, 5,700 का 1/3, और क्यू देगा 2/3, तो 5,700 का 1/3 और 5,700 का 2/3। ठीक है, तो ये पी देगा 1,900 और आर देगा 3,800, 1,900 और 3,800। ठीक है, ये जो है आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री हो गई। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल लेके जाएगा और उसको रिमेनिंग पार्टनर को गुडविल पे करेंगे गेनिंग रेशियो में, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसी एंट्री को ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है इसकी, मतलब आपने ये जर्नल बना ली, अब इसके आपने लेजर पोस्टिंग करनी है। देखिए इसके हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब यहाँ आर और आर डेबिट हो रहे हैं, तो ये पी है, पी को डेबिट कर दीजिए 1,900 से, और आर को डेबिट कर दीजिए 3,800 से, और नाम किसका आ जाएगा, क्यू का, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्यू क्रेडिट हो रहा है 5,700 से, तो क्यू के क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, नाम आ जाएगा पी और आर का, बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पी कितना देगा 1,900 क्यू को, क्यू क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्यू के कॉलम में आपने पोस्ट करना है, और आर देगा 3,800। ठीक है, अब हमने सारी चीजें जो हमें पोस्ट करने की जरूरत थी सारी चीजें यहां पे पोस्ट कर दी हैं। अब हमको करना है बेसिकली इसके कैलकुलेशन। ठीक है, इसका क्या कैलकुलेशन आएगा पार्टनर्स कैपिटल का, ये भी हमें चेक करना है। देखिए तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। दिस विल बी 23,500 and this will be 17,800 and this will be 9,400। अब देखिए सेम बैलेंस आपने डेबिट साइड लिख लेने हैं, सेम बिल्कुल पैरेलली आपने लिखना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 23,500 17,800 एंड 9,400। अब आपको ये माइनस करके इसमें बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना है, टू बैलेंस कैरी डाउन।
एक चीज आप याद रखेंगे, बैलेंस जो कैरी डाउन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को तो आप पे कर दोगे, यहां बोला है वाज टू बी पेड थ्रू कैश, तो रिटायरिंग पार्टनर जो क्यू है उसको हम लोग पे कर देंगे कैश से, तो टू कैश अकाउंट, तो यहां देखो क्यू को हम लोग पे कर देंगे, तो क्यू का कितना पैसा बन रहा है 17,800, ठीक है। और बाकी जो पी और आर है उनका कैरेट डाउन हो जाएगा, तो देखिए कितना कैरेट डाउन होगा, ये माइनस कर देंगे तो 21,600 और आर का हो जाएगा 5,600, ठीक है। अब जब भी आप रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट करें, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको एक काम कर लेना है, कैरेट डाउन को अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेना है। तो इन दोनों का देखिए, एक तो कैरेट डाउन आया ना, इसको हम अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका और इसका ये दोनों है, इसको हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो कर लेते हैं ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,600, ये रिटायर हो गया था क्यों, और इसका 5,600, ठीक है। अब अपने को एडजस्टमेंट के स्टेप्स लगाने, देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्यू वाज टू बी पेड थ्रू कैश, जो कि हमने ऑलरेडी पे कर दिया, वाज टू बी बॉट इन बाय पी एंड आर, उतना कैश पी और आर लाएंगे इस तरीके से कि उनकी कैपिटल जो है उनके न्यू रेशियो 3:2 में हो जाएगी। तो अभी बेसिकली आपको क्या करना है, तीनों की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो प्लस कर लेना है, तीनों मतलब पी की, तो पी की कितनी आ गई थी, पी की आ गई थी 21,600, तो पी की कैपिटल एडजस्ट करना है, प्लस हमें जितना क्यू को पे किया वो ब्रॉट इन करना है, तो 17,800 इनको लेके आना है दोनों को, प्लस आर की कैपिटल भी एडजस्ट होगी 5,600। तो बेसिकली आपको यहां इस एडजस्टमेंट में याद रखना है, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल का सम करना है और उस सम को उनके जो भी रेशियो बोला हो उसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब आप देखिए 21,600 प्लस 17,800 प्लस आपका कितना है इधर 5,600, दिस इज 45,000, कितना आंसर आ गया ये 45,000। अब 45,000 किसको मेंटेन करनी है, पी और आर को, क्योंकि क्यू तो रिटायर हो गया, और किस रेशियो में मेंटेन करनी है, बोला 3:2 में, तो 45,000 को 3:2 में बांटिए, 27,000 और 18,000, 27,000 और 18,000, ये उनके न्यू एडजस्टेड कैपिटल आ गई, इसको डेबिट साइड, इसी के बिल्कुल पैरेलली डेबिट साइड आपने इसको बिल्कुल इसके पैरेलली ब्रॉट डाउन कर देना है और यहां पे आंसर कर लेना है, ठीक है। टू बैलेंस कैरेट डाउन आपने यहां इसको कर लेना है, ठीक है। कितना कैरेट डाउन करोगे, 27,000 और आर का 18,000। अब देखिए आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग से आपको ये देखना है कि कौन कितना कैश लाएगा या ले जाएगा, ठीक है। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, देखो पी के डेबिट साइड है 27,000, क्रेडिट साइड है 21,600, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है, तो इसको पैसा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपिटल 21,600 है, बट उसको 27,000 मेंटेन करनी है, तो वो कुछ पैसा लेके आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्यू का देख लीजिए, क्यू तो रिटायर हो गया, चलो आर का देख लीजिए 18,005, तो इसका भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है, इसका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है, तो यहाँ इसका कुछ बैलेंस बचेगा, तो इतना कैश उनको लेके आना है, तो बाय कैश या बैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय कैश या बैंक अकाउंट। तो अब देखिए कितना लेके आना है, डिफरेंस आपको बेसिकली निकाल देना है 27,000 और 21,600 का, तो दिस विल बी 5,400 और दिस विल बी 12,400, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इधर नीचे टोटल लिख सकते हैं इनका, इधर 27,000, इसका कुछ नहीं, इसका 18,000, सेम यहां पे लिख दीजिए 21,600 प्लस 5,400, दिस इज 27,000, इसका कुछ नहीं, एंड दिस 12,400 प्लस 5,600 इज 18,000, ठीक है। एंड दिस पार्टनर्स कैपिटल इज कंप्लीटेड। इस तरीके से आपको बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 2 में करना है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जिन एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है उनको आप शो कर दोगे, और जो कैपिटल है आप बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल आप शो करोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये वाली कैपिटल्स को आप शो करोगे, एसेट साइड आपको जो एसेट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, जो रिवैल्यूएशन में हुए थे उनको चेंज कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। लास्ट वीडियो में मैंने बैलेंस शीट भी आपको समझाई हुई है, तो एक बार आप जाके देख लीजिए, और जो एसेट्स एज इट इज है उनको एज इट इज लिख के आपने टोटलिंग कर देनी है, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आपकी बैलेंस शीट 1 गो में ही मैच हो जाएगी। तो आई होप ये वाली जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, जहां पे आपको तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का सम करना है, उसको सम करके जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे आपको बोला है उस तरीके से यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस एडजस्टमेंट वाज वेल एंड फाइन टू यू। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे आपने एडजस्टमेंट नंबर 2 को कवर करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट की थर्ड एडजस्टमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी बार एग्जाम में इस एडजस्टमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या होती है, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, देखिए जो रिटायर हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल हमें एडजस्ट करनी होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और उसको कैरेट डाउन तक सॉल्व करेंगे, और कैरेट डाउन तक सॉल्व करने के बाद
जो भी बचे हुए पार्टनर्स है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनके बैलेंस कैरी डाउन को ऐड कर लेंगे और उनको जिस भी रेशियो में बोला होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। यहां याद रखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैरेट डाउन को ही एडजस्ट करना है। इसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर, जैसे पिछले वाले एडजस्टमेंट में क्या था कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस भी हम ऐड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कैश में पे कर रहे थे और उतना कैश जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लेके आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो उनको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ा। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इस लाइन में आपको साफ साफ दिखेगा कैपिटल ऑफ कुशाल एंड कुमार। कुशाल एंड कुमार कौन है? न्यू पार्टनर्स जो बिजनेस अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे जो एक पार्टनर कविता है वो रिटायर हो चुकी है और जो नए जो पार्टनर्स अभी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे वो है कुशाल और कुमार। तो हमें कुशाल और कुमार की कैपिटल को ही एडजस्ट करना है, उनके जो भी रेशियो आपको गिवन होगा। तो जैसे यहां इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने कैसे इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन, इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है और कैसे पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहां पे हम लोग सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट यहां हो गया है। तो देखिए चले फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड की जो वैल्यू है वो 30% से बढ़ गई, तो फायदा हो गया। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड। कितने का फायदा हुआ? 30%। तो कितनी लैंड थी ऑलरेडी? 4 लाख। 4 लाख का 30% 1,20,000। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में है बिल्डिंग वाज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 1 लाख। अब आपको अमाउंट दे रखा है एज इट इज कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई, तो आपको 1 लाख ही लिखना है और कम हो गई, एसेट कम हो गया तो आपका नुकसान हो गया। डेबिट साइड आप लिखेंगे टू बिल्डिंग कितने से वैल्यू कम हुई? 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? फर्नीचर रिड्यूस बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से कम हो गई। ठीक है, बाय है तो एज इट इज आएगा, कम हो गई तो आपका नुकसान हो गया। डेबिट साइड टू फर्नीचर कितने से वैल्यू कम हुई? 20,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट देखिए, बैड डेट्स प्रोविजन इज टू इंक्रीज टू 15,000। बैड डेट प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, तो बेसिकली ये लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो प्रोविजन बढ़ गया मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जब भी आपकी बढ़ती है तो वो आपका नुकसान होता है। कितने से? अब आप देखिए बैड डेट प्रोविजन इंक्रीज टू लिखा है, टू मतलब अभी इतनी हो गई है। पहले कितनी थी? 10,000 प्रोविजन, अभी वो 15,000 हो गया। 5,000 से आपका प्रोविजन बढ़ गया, तो ये भी आपका नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना वैल्यू बढ़ गई? 5,000, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता। चलो ये पार्टनर्स कैपिटल का है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स कैपिटल का है और ये पॉइंट भी आपका पार्टनर्स कैपिटल का है। सेकंड थर्ड पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन का था, हमने कवर कर लिया। फटाफट से देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहां पे 120 125। ठीक है, तो यहां पे एक बार इनका सम कर ले, देख लेते हैं कितना होगा कैलकुलेशन करके। तो बेसिकली यस दिस इज 1,25,000 एंड ये 120 है तो 125 ज्यादा है, जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ हम लोग लिख देते हैं। और यहां आपका 5,000 का बैलेंस बच गया। ये क्या हो गया बच्चों? जल्दी से बोले। लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तीनों में बटेगा, कुशाल कुमार एंड कविता। कुशाल कुमार, तीनों के नाम देखो के से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए मैंने पूरा लिखा है, अदरवाइज मैं ऐसे एबीसी होता तो मैं लिख देता। तो 5,000 को बांट लीजिए इस रेशियो में 3:1:1। ये तो बड़ा सिंपल सा है। 3,000 1,000 1,000 आया। रिवैल्यूएशन क्लियर हुआ सबको? ये इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट बनाओगे तो जो एसेट कम हुए हैं वो माइनस कर दोगे, जो एसेट ज्यादा हुआ है वो ऐड कर दोगे। सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल। अब अपने को बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी प्लेसिंग कर लेते हैं। देखो कौन कौन पार्टनर है? कुशाल कुमार और कविता। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कुशाल कुमार एंड कविता। कविता रिटायर हो रही है। ठीक है, कुशाल कुमार एंड कविता। ठीक है, ये तीन हमारे पार्टनर्स हैं। अब हम फटाफट से करते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या पोस्ट करना है, जल्दी से बोलिए। अभी आपको मालूम होना चाहिए बैलेंसेस आपने पोस्ट करने हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए कितना कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा? 3,00,000, 2,80,000,
3,00,000, 2,80,000 और 3,00,000। ठीक है, उसके बाद हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं। इसके बाद आपने रीवैल्यूएशन का रिजल्ट डालना है। रीवैल्यूएशन का आपका बेसिकली लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो कौन से साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा? ये डेबिट साइड। टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 3,000, 1,000 एंड 1,000। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी साइड रिजर्व चेक करिए, है क्या कोई बैलेंस शीट में? यहाँ पे यस, जनरल रिजर्व हमारे पास है 1,20,000। क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, कैपिटल साइड बढ़ जाएगा 1,20,000 बाय जनरल रिजर्व। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपको राइट सामने लिखेंगे। ठीक है, 1,20,000 को 3:1 में बांटिए। 1,20,000 को 3:1 में बांटोगे 72, 24, 24, 72,000, 24,000 एंड 24,000। गॉट इट? अब एसेट साइड देखिए, कुछ है क्या? एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, P&L का डेबिट और एक्जिस्टिंग गुडविल। तो यहाँ देखिए कोई भी अमाउंट आइटम में से नहीं है। अब हमें करनी है यहाँ पे बेसिकली गुडविल की लेक्चर पोस्टिंग। तो लेकिन गुडविल की पहले जर्नल क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो, 3 पार्टनर है, कुशाल, विजिबल नहीं होगा ये कलर, कुशाल, दूसरा है कुमार एंड कविता। ठीक है, इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:1:1। और कौन रिटायर हुई? कविता रिटायर हुई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखिए फॉर्म गुडविल कितनी है? 40,000। फॉर्म गुडविल आपकी 40,000, लेकिन हमें कविता का शेयर निकालना है, तो इसे कविता का शेयर निकाल लेते हैं। कविता's शेयर, क्योंकि कविता रिटायर हो रही है। 40,000 इंटू 345, 1/5। 40,000 इंटू 1/5 करोगे तो कविता का गुडविल आएगा 6 और 2 8, 8 6 8 5 40, तो 6 और 2 8,000। तो कविता का जो गुडविल का शेयर आया वो आ गया आपका 8,000। अब कविता को ये 8,000 कौन देंगे बताइए जल्दी से, अभी आपको आना चाहिए। कविता को ये 8,000 देंगे कुशाल और कुमार। एंट्री क्या हो जाएगी? कुशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल किसको जाएगी? कविता को। टू कवितास कैपिटल अकाउंट। तो कितने गुडविल जाएगी कविता को? 8,000, और 8,000 कुशाल और कुमार देंगे। अब देखिए यहाँ न्यू रेशियो आपको कुशाल और कुमार का नहीं दे रखा, तो आप सिंपल से कविता को छुपा लीजिए। कविता को मैंने छुपा लिया। क्या रेशियो दिख रहा है आपको? 3:1। तो ये 3:1 ही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, 3:1 ही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गॉट इट? तो गेनिंग रेशियो 3:1 है। 3:1 में आप बांटिए तो 6,000 और 2,000। 8,000 को बांटोगे तो 6,000 और 2,000। ये आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो फॉर्म गुडविल से कविता का शेयर निकाल लिया। कविता को उतनी गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। यहाँ क्योंकि कुशाल और कुमार का न्यू रेशियो गिवन नहीं था तो गेनिंग रेशियो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, कविता को हाइड कर लिया, 3:1 दिखा, वही आपका गेनिंग रेशियो। अब इसकी यहाँ पे कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। ये हमने जर्नल कर ली। अब इसकी कर देते हैं। देखिए कुशाल डेबिट हुआ है 6,000 से, तो कुशाल को डेबिट करिए 6,000 से। मैं फटाफट से भी देखो कुशाल को डेबिट करता हूँ 6,000। ये मैंने कर दिया कुशाल को डेबिट 6,000 से। कुमार को डेबिट किया 2,000 से, कुमार को भी मैंने डेबिट कर दिया 2,000 से। नाम किसका लगा देंगे? टू कविता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आप आगे लिख देना। कविता को क्रेडिट करना है 8,000 से, कविता को 8,000 से क्रेडिट करेंगे। कुशाल देगा 6,000 और कुमार देगा 2,000। तो बाय कुशाल कैपिटल अकाउंट एंड बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमने सारी चीजें पोस्ट कर ली है। अब हम फटाफट से करेंगे इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो 3,72,000 फर्स्ट वाले की हो जाएगी, 3,72,000। अब सेकेंड वाले की देखिए 2,80,000 प्लस 24, दिस इज 3,04,000। और थर्ड की देखिए 30,24,62, 30,24,62 इज 3,32,000। सेम आप डेबिट साइड लिख लीजिए, बिल्कुल पैरेलली लिखना है। 3,72,000, 3,04,000 एंड हियर 3,32,000। अब इसमें से माइनस करके क्या निकाल लेंगे? अब देखो कविता का हम लोग कितना पे कर रहे हैं, यहां आपने देखना है वर्ड ध्यान से क्या लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में ये कैरी डाउन करते वक्त
10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश। 10% उसको कैश में पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले कविता का ही सेटलमेंट करते हैं। कविता का देखो कितना बन रहा था 3,32,332 में से 1000 उसका रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिडक्ट कर दिया, तो 3,32 माइनस 1000 3,31, 3,31 का 10% हम उसको पे कर रहे हैं। तो टू कैश कितना पे कर रहे हैं 3,31, 3,32 माइनस 1 3,31 उसका 10%, तो उसका 10% 3,31 का आपका कितना आ जाएगा 33,100। फिर 3,32,000 में से 1000 लॉस गया, 33,100 हमने पे कर दिया, बाकी कितना बच गया 2,97,900, 2,97,900। ये हमें कहां ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में, तो यहां हम लिख देते हैं टू कवितास लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो पैसा है उसके लोन अकाउंट में चला गया 297,900। अब जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका, क्योंकि वो बिजनेस कैरी करेंगे, तो उनका जो बैलेंस होगा हम लोग किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 3,72 माइनस 3 और 6 कितना आएगा, ये 3,63। अब 3,04 माइनस 1 और 2 दिस इज 3,01,000। ठीक है, अब चलिए वेरी गुड हो गया। अब आपने रिटायरमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट आप करें, आपने कैरिड डाउन को अपोजिट साइड क्या कर लेना है, ब्रॉट डाउन। तो इस कैरिड डाउन को अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,63 कुशाल में और कुमार में हो जाएगा 3,01,000। और कविता का तो हमने हिसाब किताब यहाँ कर दिया था, उसका 33,100 हमने उसको पे कर दिया, बाकी 297,900 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो कविता का यहाँ पे होगा नहीं। अब यहाँ क्या बोला देखिए, एडजस्टमेंट की लाइन रीड करें तो इस बार, कैपिटल ऑफ कुशाल एंड कुमार, सिर्फ कुशाल और कुमार की कैपिटल को एडजस्ट करना है, उनके न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मैंने आपको समझाया था, कविता को छुपा लेंगे 3:1 उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो कुशाल और कुमार की एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, तो कुशाल और कुमार की एडजस्टेड कैपिटल ये है, तो इसके एडजस्टेड कैपिटल का सम कर दो। यहां हम लोग करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए कुशाल की कितनी कैपिटल है 3,63,000 एडजस्टेड लेनी है, कुमार की कितनी है 3,01,000। अब इनका आपने सम कर लेना है, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, तो 3,63 और 3,01,000 का सम कर लोगे, दिस विल बी 6,64,000। अब ये 6,64,000 याद रखना, यहाँ आपने सिर्फ दोनों पार्टनर्स जो बच रहे हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर की यहाँ बोला नहीं है आपको कि उतना पैसा वो लोग लेके आएंगे, तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर की नहीं लेनी है, सिर्फ देखो नाम किसका दिया है कुशाल और कुमार, तो इस एडजस्टमेंट को ऐसे आइडेंटिफाई करना है। सो इन दोनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब ये इनके न्यू रेशियो है 3:1, तो 6,64,000 को 3:1 में जब आप बांटेंगे तो 4,98,000 1,68, 4,98,000 और 1,68,000। ठीक है बच्चों, 4,98,000 और 1,66,000, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई, 1,66,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कुशाल का और ये हो जाएगा आपका कुमार का। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट समझिए, दोनों की जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको छोड़ दो, जो बचे हुए पार्टनर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर उनकी कैरेट डाउन को ऐड करो, उनको जैसे रेशियो में बोला है बांट दीजिए, उसको डेबिट साइड हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बहुत ईजी एडजस्टमेंट है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, कुशाल में कितना आएगा 4,98,000 और कुमार में आएगा 1,66,000। अब देखिए 4,98,000 और 1,66,000। अब आपने दोनों साइड की, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग की थी एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 1 में, यहां पे भी सेम आपको बैलेंसिंग करनी है। देखिए, और ये बैलेंसिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से ये बैलेंस आपने पोस्ट करना है। पहले देख लेते हैं बैलेंस कौन से साइड आएगा, यहाँ 498, यहाँ 363, यहाँ बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा, इन दोनों को माइनस कर लो, 498 और 363, तो आपका जो बैलेंस आएगा दिस विल बी 1,35,000। आई वुड राइट 1,35,000। अब दूसरे का देखिए 166 है और यहाँ 3 लाख, तो यहाँ बैलेंस आएगा इसका डेबिट साइड। कितना बैलेंस आएगा 1,35,000। और इस बैलेंस को भी करंट अकाउंट से लिखने के लिए बोला था, तो करंट अकाउंट में लिख देंगे टू कौन है, कुमार करंट अकाउंट, कुमार करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे कौन है कुशाल, तो बाय करंट अकाउंट भी लिख सकते हो या कुशाल करंट अकाउंट भी एक ही बात है, करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ एक सिंगल लाइन डाल दीजिए और आपका क्वेश्चन हो गया। अब बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ध्यान से सुनना है, बैलेंस शीट इसके आपने खुद प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो जो अभी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज हुआ था वो आप कर देंगे, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ था वो आप लिख देंगे। उसके बाद अब बैलेंस शीट में
जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स में देखो कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज आ जाएगा। अब कैपिटल्स में कविता की कैपिटल आएगी नहीं क्योंकि रिटायर होगी। कुशाल और कुमार की कैपिटल सिर्फ आएगी, और वो भी कौन सी कैपिटल आएगी, ये वाली जो आपने एडजस्ट करके निकाली है, 4,98,000 और 1,66,000। ठीक है, क्लियर है। और लायबिलिटी साइड क्या आएगा, ये जो करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट की हमेशा स्ट्रेट पोस्टिंग होती है बैलेंस शीट में, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में कहीं डेबिट साइड ये करंट अकाउंट आया तो ये भी आपका अभी बैलेंस शीट में कौन सा साइड दिखेगा, लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट इसकी जब आप बनाओगे तो आप याद रखोगे कि ये कुमार करंट अकाउंट के नाम से आपको लायबिलिटी साइड शो करना है 1,35,000। अब ये जो लोन अकाउंट डाला है ये भी आप, क्योंकि लोन अब जब तक आप कविता का पैसा पे नहीं करोगे आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी, तो ये कविता का लोन भी आपने बैलेंस शीट में कहां डालना है, लायबिलिटी साइड। तो सारी लायबिलिटी साइड कवर हो गई। अब एसेट साइड, जिन जिन एसेट्स में रिड्यूस हुआ था वो कर दोगे, जो एसेट बढ़ा था वो भी आप कर दोगे। और ये देखिए ये करंट अकाउंट यहां पे है, इसकी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या हो जाएगी, क्रॉस पोस्ट, स्ट्रेट पोस्ट। मतलब ये भी आपका एसेट साइड किसके नाम से, कुशाल करंट अकाउंट के नाम से एसेट साइड 1,35,000 आपका दिखेगा, और इन कैपिटल्स को आपने बेसिकली डाल देना है लायबिलिटी साइड। ऐसे करके आप इसकी बहुत इजीली बैलेंस शीट को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट आपने इसकी बना के देखनी है, कुछ नहीं आता है तो यहाँ कमेंट करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है, और याद रखना है इस एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनकी ही एडजस्टेड कैपिटल का सम करके उसको आपने डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है और दोनों साइड की बैलेंसिंग कर लेनी है, यू विल गेट द एडजस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इनके स्टेप्स जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं कि इसमें क्या करते हैं, आपको ये स्टेप्स ऐसे ऐड करके आप लिख लीजिए, तो आपके नोट्स से आप बहुत इजीली चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रिटायरमेंट की सबसे लास्ट एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब इस एडजस्टमेंट से आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ये जैसे फुल फ्लैजेड क्वेश्चन आपके पीछे जो मेरे पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, और इसको आप कोई अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्क्स में, तो वहां पे भी आप सेम स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, एडजस्टमेंट के जो स्टेप्स होंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट क्या होती है। इस एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको आप पेमेंट करते हो, रिटायरिंग पार्टनर को आप पेमेंट करते हो, और उतना पेमेंट जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है या जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस में लेके आते हैं, और इस तरीके से लेके आते हैं कि कुछ बिजनेस में कैश भी मेंटेन रखते हैं। जैसे यहां इस क्वेश्चन में कितना कैश मेंटेन करना है, 24,800 का कैश इन्होंने मेंटेन करना है। ठीक है, तो लाइन देखिए, रीड करिए। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी यहां पर रिटायर हो रहा है, तो बी को पे करने के लिए जितना भी कैश जरूरी है उतना कैश लेके आएंगे रिमेनिंग पार्टनर, इस तरीके से कि उनके बैंक में 24,800 का बैलेंस मेंटेन हो और उनके कैपिटल भी उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, हमारा सबसे पहला काम एडजस्टमेंट करने का है कि आपको क्वेश्चन को बैलेंस कैरेट डाउन तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बना लेते हैं, और रीवैल्यूएशन बनाने के बाद इसको कैरेट डाउन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मेट आ गए हैं बेसिकली। तो देखिए इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, और फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, और यहां ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो गुडविल हमें मालूम है पार्टनर्स कैपिटल का पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का नहीं है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको अभी 10% का रिजर्व मेंटेन करना है। ऑलरेडी कितना है 5,000। अब देखिए डेटर्स आपके 45,000 के हैं, 45,000 का 10% आपने मेंटेन करना है, तो 45,000 का 10% हो गया आपका 4,500। ऑलरेडी आपका रिजर्व कितना है 5,000। अब रिजर्व का नेचर क्या है, रिजर्व इज अ लायबिलिटी, तो एक लायबिलिटी ऑलरेडी 5,000 की है, बट उसको भी आपको कितनी करनी है 4,500, तो आपकी लायबिलिटी 500 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी। तो लायबिलिटी 500 से कम हो जाएगी तो आपका फायदा हो जाएगा, और इसको आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। तो बाय बैड डेट्स प्रोविजन कितने का फायदा हो गया आपका, बेसिकली 500 का आपका फायदा हो गया। ठीक है, क्योंकि 500 से 45,000 का 10% 4,500, तो नई जो प्रोविजन है 4,500 हुई, ऑलरेडी जो प्रोविजन आपने मेंटेन कर रखी है वो 5,000 है, तो 500 से आपका प्रोविजन कम हो गया, फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू इंक्रीज्ड टू, यहां 2 लिखा है, मतलब इतनी वैल्यू अब हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 1,32,000 हो गई, ऑलरेडी कितनी थी 1,20,000, 1,20,000 से 1,32,000 हो गई, तो 12,000 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड कर दोगे, फायदा हो गया ये भी। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने का फायदा हुआ आपका 12,000 का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय, बाय लिखा है, बाय मतलब इतने अमाउंट से ही कम हो गया, तो एज इट इज अमाउंट आप रिवैल्यूएशन में डालोगे, 8,000 से हमारा फर्नीचर कम हो गया, तो 8,000 का हमारा नुकसान हो गया। टू फर्नीचर
कितने से फर्नीचर कम हुआ? 8,000 से। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जब भी कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको उसको भी पे करना है, तो आपका नुकसान होता है क्योंकि यू हैव टू पे दैट अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपका? 1500, नुकसान हो गया, डेबिट साइड जाएगा और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी जाएगा। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड आपने आउटस्टैंडिंग रेंट डालना है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ? 1500। ठीक है, तो 1500 आउटस्टैंडिंग। आई होप सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। जल्दी से अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करके कितना हमारा आंसर आया है वो निकाल लेते हैं। दिस इज 9500 और उधर 12,500, 12,500। ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने 12,500। दोनों में से 12,500 ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है वो नीचे लिखते हैं 12,500। और देखिए इस साइड आपका बैलेंस 9500 माइनस कर दोगे 12,500 में से, तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा 3,000 का। अब 3,000 का डेबिट साइड बैलेंस बच गया, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000। 3,000 के इनके रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो है? कुछ भी पुराना रेशियो नहीं है तो क्या लेते हैं? पुराना रेशियो नहीं होता है तो प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो कितना लेना होता है आपने? इक्वली। तो इक्वली लेना है तो इक्वली आपने बांट देना है एबीसी। बट यहाँ दिया भी है आपको इक्वल पार्टनर्स है ना, तो इक्वल पार्टनर्स दिया भी है, तो एबीसी। 3,000 को इक्वली बांटोगे 1,000 1,000 1,000। क्लियर हुआ? अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल एबीसी 3 पार्टनर है, ए बी सी ए बी सी। सबसे पहली चीज आपने क्या पोस्ट करनी? जल्दी बताइए। बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है चेक करिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 60 40 32, 60,000 40,000 एंड 32,000। सेकेंड पॉइंट, रीवैल्यूएशन की क्रॉस पोस्टिंग। अब रीवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट आया तो कहां क्रॉस पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया? 1,000 1,000 1,000। ठीक है। थर्ड, लायबिलिटी साइड रिजर्व चेक करिए। तो यहाँ पे अपने पास दो है, अरे बाप रे, P&L भी है और जनरल रिजर्व भी है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? क्रॉस पोस्टिंग। तो क्रॉस पोस्टिंग कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व बाय P&L। अब देखो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अब आपने जनरल रिजर्व P&L नहीं डालना नई वाली बैलेंस शीट में, क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जनरल रिजर्व 30,000 है, ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो 10,000 10,000 10,000। उसके बाद P&L कितना है आपका? 6,000, तो ये भी 1:1 में 2,000 2,000 एंड 2,000। ठीक है, अब एसेट साइड आइटम चेक करो। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L, डेबिट, कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो गुडविल, अब गुडविल की जल्दी से लेजर करते हैं। अब मैंने आपको हर वीडियो में गुडविल की लेजर बताई हुई है, आपको अब आनी चाहिए। ठीक है, गुडविल की लेजर कैसे करेंगे? देखो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले ए बी सी का ओल्ड शेयर। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर इनका? 1:1:1। कौन रिटायर हुआ है? बी रिटायर हुआ है। देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन बी, और बी के रिटायर होने के बाद ए और सी ने बिजनेस को कंटिन्यू किया है 3:2 के रेशियो में, तो 3:2। तो बच्चों बताइए अब आपको गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना ही पड़ेगा। जब भी न्यू रेशियो आपको दे रखा होता है तो गेनिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना होता है। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। करें यहाँ पे जल्दी से गेनिंग रेशियो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए ए और सी ही गेन कर सकते हैं क्योंकि बी तो बेचारा जा ही रहा है। तो ए का न्यू रेशियो है 3/5, दिख रहा है ना 3, और ओल्ड रेशियो है 1/3। सी का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3। अब इसको जल्दी सॉल्व करो। 3/5 माइनस 1/3, 3/5 माइनस 1/3, 9 माइनस 5/15, दैट इज 4/15। आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए 5 3 का, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम कर दीजिए। 6 माइनस 5/15, दैट इज 1/15। तो क्या गेनिंग रेशियो आ गया सर? गेनिंग रेशियो आ गया हमारा 4:1। तो मतलब ये जो ए और सी हैं, ए और सी बी को गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे 4:1 के रेशियो में। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और सी मिलकर किसको देंगे? बी को, टू बेस कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री हो जाएगी। यहां बी को, अब देखिए फॉर्म गुडविल से पहले बी का शेयर अपने को निकालना पड़ेगा। फॉर्म गुडविल कितनी दे रखी है? फॉर्म गुडविल इज 57,600, तो यहां पे निकाल लेते हैं। फॉर्म गुडविल आपको दे रखी है 57,600। अब 57,600 से हम लोग जो रिटायर हो रहा है कौन? बी। बी का शेयर कितना है? 1/3। ओल्ड देखिए, ओल्ड में 1/3 है, तो 1/3 कर दीजिए। 57,600 इंटू 1/3, तो 57,600 इंटू 1/3 इज 19,200।
तो 19,200 मिलेगा बी को। तो 19,200 कौन देंगे, ए और सी। तो यहां पे लिख दीजिए 19,200। ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में करके बताया हुआ है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो 19,200 किस रेशियो में देंगे, 4:1 में। तो इसको 4:1 में बांट लो, तो 15,360 और सी देगा 3,840, 15,360 एंड 3,840। तो ये जो गुडविल है ये ए और सी देंगे बी को। अब आपने इसको जब पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना रहे हैं वहां पे आपने इसकी पोस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल में जल्दी से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको क्लियर हो। देखिए ए और सी डेबिट हो रहा है, तो ए को डेबिट करो 15,360 से, 15,360 से, और सी को डेबिट करो 3,840 से, और नाम किसका लगा दो, बी का, टू बेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं। अब देखिए क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट यहाँ पे देखो बी हो रहा है, तो बी को गुडविल मिलेगी, और 15,360 और 3,840, 15,360 कौन देगा, ए, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और 3,840 सी, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने गुडविल की पहले जर्नल कर लेनी है। ये आपको स्टेप्स मैंने हर एडजस्टमेंट में समझाए हैं। फिर इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर लेना है, तो जर्नल की फिर आपने लेक्चर पोस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी टोटलिंग जल्दी से कर लेते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट इसकी देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए ए की जो क्रेडिट साइड की टोटल हो जाएगी, एक बार मैं कर लेता हूं फटाफट से। ए का क्रेडिट साइड का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 60-10-2-1, 60-10-2-1, दिस विल बी 73,000, 73,000। और जो बी का हो जाएगा दिस विल बी, बी का हो जाएगा 72,200, 72,200, और सी का हो जाएगा 45,000। सेम आपने डेबिट साइड लिख लेना है, 73,000, 72,200 एंड हियर 45,000। अब देखो क्या हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, देखिए एडजस्टमेंट की लाइन रीड करेंगे एक बार दोबारा से। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे, तो उसको पे कर दो टू कैश, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को इसमें पे कर दो, 72,200 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो टू कैश से हमने उसके पेमेंट कर दी 72,200। अब बाकी दोनों की कैरेट डाउन निकाल लीजिए, फिर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। 73,000 minus 15,360, तो 73,000 minus 15,360 is 57,640, 57,640। इसका कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका सारा पे कर दिया। यहाँ एडजस्टमेंट में हमें बोला था कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देना है, और जो बाकी है 45,000 minus 3,840 is 41,160, 41,160, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट आपको मालूम है, कोई भी एडजस्टमेंट रिटायरमेंट की हो, कैरेट डाउन को अपोजिट साइड क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। तो इस कैरेट डाउन को भी हम लोग यहाँ अपोजिट साइड क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन कर लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो 57,640, 57,640 ये तो रिटायर हो चुका है, और 41,160। अब देखो, अब इस एडजस्टमेंट की स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप्स आपने ध्यान से सुनना है। देखो दोनों पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो इनके तो एडजस्टेड कैपिटल हमें लेना ही है। अब लेकिन हम ये जो पार्टनर है वो बी को पे ऑफ कर रहे हैं, और उतना कैश वो लेके आएंगे। तो जब भी ये लाइन हो कि कैश हैज टू बी बॉट, तो इनको उतना पैसा लेके आना है, तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर की एडजस्टेड भी आपने प्लस करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल प्लस कर लो। यहां मैं लिख रहा हूं एडजस्टमेंट 4 के स्टेप्स, ठीक है। तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल प्लस कर लो, तो 57,640 प्लस दूसरे पार्टनर की कितनी है, बी की, जो इनको लेके आना है। अब इसको पे कर दिया, उतना पैसा इनको लेके आना है, इसलिए ये भी इनको एडजस्ट करना पड़ेगा 72,200 प्लस सी की कितनी है, यहां पे देख लीजिए 41,160। तो तीनों के एडजस्टेड कैपिटल आपने प्लस कर लेनी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जितना उनको कैश मेंटेन करना है वो प्लस करना है, ठीक है। जितना उनको कैश मेंटेन करना है, तो देखिए यहां क्वेश्चन में आपको कितना कैश मेंटेन करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में आप देखिए रीड करिए, क्वेश्चन में बोला है उनको 24,800 का कैश मेंटेन करना है। तो 24,800 हम उसमें ऐड कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देते हैं जल्दी से बच्चों, 24,800 तो प्लस 24,800। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है जितना आपको कैश बैलेंस शीट में गिवन है, कैश गिवन, ठीक है। जितना कैश आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्योंकि उस कैश को यूटिलाइज करेंगे पेमेंट के लिए, तो जितना आपको बैलेंस शीट में कैश गिवन है, एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट में कितना बैंक क्या कैश जो भी गिवन हो। तो देखिए आप कितना बैंक गिवन है आपको, 20,000, ठीक है। 20,000 बैंक कैश कुछ भी हो तो वो आप माइनस कर दीजिए।
समझ में आया सर? स्टेप्स बताइए जल्दी से, क्या करना है? तीनों के एडजस्टेड कैपिटल प्लस करो, जितना कैश मेंटेन करना है वो प्लस करो, जितना कैश बैलेंस शीट में गिवन है वो माइनस करो। अब ये एडजस्ट करके आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,75,800। ठीक है, 1,75,800। अब इस 175,800 को जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो कैसे बोला है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर उनका? हमने ऑलरेडी देखा था 3:2। तो 3:2 में इस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 175,800। तो 178,500 को बी तो रिटायर हो गया, ए और सी में 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 175,800 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 105,480, 105,480 ये उनकी न्यू कैपिटल आ गई, और सी की आ जाएगी दिस विल बी 70,320। क्लियर है? 70,320। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तीनों की एडजस्टेड कैपिटल का सम कर लेना है, उसमें जितना कैश मेंटेन है उतना ऐड कर लो, जितना कैश गिवन है वो माइनस कर दो। ये जो कैपिटल आ जाएगी इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब इसको डेबिट साइड कैरी डाउन कर लीजिए। देखिए जो हर एडजस्टमेंट में हम लोग ये स्टेप करते हैं, आपको अभी तो याद हो जाना चाहिए। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 105,480, 105,480। भाई साहब ये रिटायर हो गया, इसको हटा दो, और इसका 70,320। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड के बैलेंसिंग करके जिस साइड पे बैलेंस है उस साइड लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग आपने कर लेनी है, और बैलेंस आपको कैश या बैंक के नाम से, क्योंकि करंट अकाउंट वगैरह दिया नहीं है तो कैश या बैंक के नाम से। देखो यहाँ 105,840, तो यहाँ बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड कितना? 47,840। तो ये इतना कैश लेके आएगा। कौन लेके आएगा इतना कैश? ए, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बी का कुछ नहीं होगा। सी का देखिए, यहाँ 41,160, यहाँ 70,320, तो यही बैलेंस बचेगा। इसको भी कैश लाना पड़ेगा 29,000। इसका बैलेंस कर लो 70,320, और 41,160 का बैलेंस 29,160। ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट पूरी हो गई, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जब भी आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 4 होगी। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट, नीचे आपके गुडविल की एंट्री। ये वाला जो सारा नीचे वाला काम है आपको वर्किंग नोट में करना है, और ये आपका फेयरवेल। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपको बता देता हूं, खुद से बनाओगे। देखो नई बैलेंस शीट में अभी देखिए ध्यान से, नई बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल आ जाएगा। बिल्स पेएबल में कोई चेंज हुआ था क्या? कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर्स में कोई चेंज रिवैल्यूएशन में नहीं हुआ था, एज इट इज। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, P&L नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ABC की कैपिटल है, अब आपको सिर्फ A और C की लिखनी है। कितनी कैपिटल? ये वाली नई वाली जो आपने एडजस्ट करके निकाली ना, 105,480 और 70,320, ये कैपिटल आपने क्रेडिट साइड लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद लोन अकाउंट में कुछ पैसा नहीं गया है तो चलो आपकी लायबिलिटी साइड पूरी होगी। ठीक है, लायबिलिटी साइड आपको यही डालना है, बस ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, अभी क्रिएट हुआ है, तो ये भी आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालना है। आपको पहले भी मैंने बताया था। एसेट साइड जो एसेट चेंज हुआ है, जो अभी डिक्रीज हुआ है, उनको कम लेस कर दो, जो बढ़ा है उनको प्लस कर दो। उसके बाद यहां पे आपने जो भी चीजें हैं उनको आपने कर लेना है। कैश को आपने कैलकुलेट करना है, या आप बॉक्स बना के भी सॉल्व कर सकते हो। कैश को कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ऑलरेडी कैश आपके पास कितना था, यहाँ पे ऑलरेडी कैश कितना था, देखिए 20,000। ठीक है, अब ये पार्टनर्स इतना कैश लेके आए हैं, तो ये इसमें प्लस कर देना है 47,840, और सी कितना लेके आए 29,160। ठीक है, तो ये कैश लेके आए, इतना प्लस करना है। रिटायरिंग पार्टनर को हमने 72,200 पे कर दिया, तो 72,200 पे कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट करना है। और अपने को कितना कैश मेंटेन करना था? 24, नीचे बताया था ना कितना मेंटेन करना था, 24,800। तो ये भी कैश आपके पास होगा, तो 24,800। ठीक है, ये सब आप सम करोगे इसका, तो आपके पास कैश का बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कैश को सॉल्व कर लेना है, और ये एडजस्टमेंट भी आपकी कवर हो गई। अब आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स बस आपने याद रखना है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों के एडजस्टेड कैपिटल को सम करो, जितना कैश मेंटेन करना है वो प्लस करो, जितना कैश आपको गिवन है वो माइनस करो, एंड यू विल रीच टू द आंसर। बैलेंस शीट आई टोल्ड यू कि आपको कैसे बनानी है। ठीक है, सो दिस इज द वे टू सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट। यू कैन गो एंड व्यू ऑल द वीडियोस। सारे वीडियोस जो एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4 के हैं, आप उसको कवर कर लीजिए, एक दो बार उसको देख लीजिए, और उसके बाद बुक से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस रिटायरमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम एक वीडियो हम करेंगे जिसमें हम इसके लोन अकाउंट को कवर करेंगे पार्टनर के। थैंक यू।